ओम नमः शिवाय। मेरा नाम प्रदीप शास्त्री। आज हम चर्चा करेंगे मंगलिक दोष के ऊपर। मंगलिक दोष क्या है? मंगलिक दोष हमारे जीवन में, विवाह जीवन में दुख देने वाला है, इसलिए हमें मंगलिक पर विचार करना चाहिए। लग्न भाव में मंगल, चतुर्थ भाव में मंगल, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव का मंगल, इस पर हम चर्चा करेंगे। लग्न भाव का मंगल हो और मेष राशि हो तो उसको हमें मंगलिक नहीं मानना चाहिए। यदि वृष राशि हो, लग्न भाव में उसका मंगल हो तो उसको मंगलिक ही मानना चाहिए। लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव का मंगल बैठा हो, उसमें पाप ग्रह हो, तब भी मांगलिक दोष नहीं रहता, छिन्न हो जाता है। इसलिए हमें मंगलिक का विचार करना चाहिए। हमें देखना चाहिए मंगल ऊंच का है, नीच का है, पाप ग्रह राशि से वंचित है, इसलिए हमें देखना चाहिए। अष्टम भाव का मंगल यदि वृश्चिक राशि हो तो भी मंगलिक नहीं माना जाएगा। सप्तम भाव में यदि मीन राशि हो, उसका मंगल हो तो भी मंगलिक नहीं माना जाएगा। और अष्टम भाव यदि कुंभ हो तो उसको भी मंगलिक नहीं माना जाएगा। इसलिए हमें मंगलिक का देखना चाहिए। हमें भी देखना चाहिए तीसरे, छठे और 11वें एकादश भाव में यदि पाप ग्रह हो, शनि, सूर्य, राहु, तो हमें तब भी मंगलिक दोष छिन्न हो जाता है, विचार करना चाहिए। चौथी राशि, चौथे घर में यदि कर्क राशि हो, उसका मंगल हो तो वो भी मांगलिक नहीं माना जाएगा। यदि त्रिकोण भाव में पाप ग्रह हो तो भी मांगलिक नहीं माना जाएगा। इसलिए हमें मांगलिक का विचार करना चाहिए। सुखमय जीवन की प्राप्ति के लिए हमें मंगलिक का विचार करके अच्छे ज्योतिषी से मिलान कराना चाहिए, तभी हम अपना विवाह जीवन, सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और यदि मंगल हो और हमने देखा ना हो और हमें शादी भी पक्की कर दी हो तो हमें उसका उपाय करवाना चाहिए विद्वान पंडितों द्वारा। यह महामृत्युंजय जाप करवा करके या विधि से लगन निकलवा करके विद्वान पंडितों के द्वारा हमें कुंडली का मिलान करवाना चाहिए। लगन निकलवा करके हमें विवाह आदि की क्रिया करनी चाहिए, तभी हमारी मंगलिक दोष समाप्त हो जाता है, छिन्न हो जाता है। लड़के कुंडली में यदि मंगल सप्तम भाव में हो और कन्या की कुंडली में उसी भाव में सूर्य, शनि, राहु बैठा हो तो भी मंगलिक दोष छिन्न हो जाता है, मंगलिक दोष कट जाता है। तो हमें ये बातें भी ध्यान में रखनी योग्य हैं। मंगलिक कुंडली में या तो हमारा विवाह जीवन सुखी नहीं रहता, क्लेश रहते हैं, या हमारा रिश्ता टूट जाता है, या कोई दोनों में किसी की मृत्यु हो जाती है। ये मांगलिक दोष का बहुत ही बुरा प्रभाव रहता है। इसलिए हमें मंगलिक का विचार करना चाहिए। मंगलिक दोष देखना चाहिए है या नहीं है, दोष है तो क्या बन गया है, ये विचार करके हमें अच्छा फल प्राप्त करना चाहिए। हमारे विवाह जीवन, सुखमय जीवन के लिए हमें विचार अवश्य ही करना चाहिए। ओम नमः शिवाय।